तो चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th का सेकंड पोयम चैप्टर नंबर 2 फायर एंड आइस लेके आ चुका हूँ। तो इसमें जिन्होंने लिखा है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आप थोड़ा पोएट का नाम भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 फायर एंड आइस में एक तरीके से आपको ये बताया गया है। सबसे पहले तो ये कि ये ना सिंबॉलिक पोयम है कि ये फायर एंड आइस को यूज़ करके, मतलब कि इसी को एक सिंबल माना गया है और इसी को एक सिंबॉलिक पोयम फायर एंड आइस लेके सिंबल लेके इसको ना समझाया गया है। तो सबसे पहले मैं फायर, इसमें हमारे पास दो स्टैंजा रहेंगे, स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2। तो लेकिन सबसे पहले फायर एंड आइस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में फायर का मतलब बताया गया है हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा को, हमारे पैशन को। इस तरीके से सिंबॉलिक पोयम है। और आइस का मतलब बताया गया है हेट को। आइस का मतलब क्या बताया गया है? हेट को। तो ये एक सिंबॉलिक पोयम है। चलिए स्टैंजा नंबर 1 को हम पढ़ के देखते हैं और डीपली थोड़ा जाएंगे। सबसे पहले लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो सबसे पहले जो पोइट बोलते हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जो दुनिया है वो किस में खत्म हो जाएगा? फायर में खत्म हो जाएगा। कुछ बोलते हैं आइज, मतलब आइज का मतलब मैं क्या बताया था आपको, याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेटाफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर। तो आपको बताना पड़ेगा डिजायर, पैशन। और आइस का मतलब भी पूछ लिया जाएगा तो भी बताना पड़ेगा हेट। और फिर बोलते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो सबसे पहले बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को खत्म होना है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फायर में खत्म होगा। फायर मतलब डिजायर, पैशन में। जैसे बोलते हैं ना कि इसके अंदर तो आग लगा है, किसी भी पैशन को लेके, किसी भी डिजायर को लेके क्या लगा है? आग लगा है। तो अगर नेगेटिव तरीके से देखा जाए या फिर कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाता है, चाहे वो पैशन ही क्यों ना हो, चाहे वो डिजायर ही क्यों ना हो, अगर वो कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाते हैं हमारे अंदर तो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेंजर हो जाता है और वो हमको खत्म कर देते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, इस लड़के या इस लड़की के अंदर बहुत आग है, उस चीज को करने की बहुत डिजायर है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे, अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, हमारे जो अभी जो 21st सेंचुरी के अंदर क्या डिज़ायर है, क्या पैसन है कि हमको मॉडर्न इंडिया टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके आने हैं। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, एक तरीके से हम वर्ल्ड को भी एंड कर रहे हैं। डिज़ायर हमारे अंदर की हमको नया टेक्नोलॉजी, हमको मॉडर्न इंडिया बनाना है। मतलब कि जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, गाड़ी है, बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं, बहुत सारे हम रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया तो बन रहा है लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है? एक तरीके से हम पूरा नेचर को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। और जो व्हीकल से बहुत सारे जो पॉल्यूटेड एयर निकलते हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये एक्सट्रीम डिजायर हो गया कि हमको मॉडर्न इंडिया बनाना है, लेकिन एक तरीके से क्या कर रहे हैं? हमको एंड कर देगा, हमको खत्म भी कर देगा। तो इस स्टैंजा में यही बताया है कि ये दुनिया फायर से भी खत्म हो सकते हैं। अगर फायर से कैसे खत्म होगा, जैसे बताया ना, बहुत ज़्यादा अगर किसी के अंदर वो आग लग गया है, डिज़ायर है। जैसे कि इंडिया 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 को हम मॉडर्न बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। तो पेड़ काट रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो एक तरीके से हम अपने नेचर को हार्म ही तो कर रहे हैं। वही तो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमको क्या कर रहे हैं? हम माइनिंग कर रहे हैं, जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? बहुत सारे पेड़ जा रहे हैं, माइनिंग हो रहे हैं, तो लैंड का डिफोरेस्टेशन हो जा रहा है। वहाँ पे कुछ भी नए चीज का क्या प्रोडक्शन, कोई भी हम क्रॉप नहीं उगा पा रहे हैं। तो यही है, अगर कोई भी चीज का पैशन एक्सट्रीमली हो हमारे अंदर तो क्या होगा? वो हमारे लिए डेंजर है और इस तरीके से हम दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और सेकेंड स्टैंजा, जो आपका लास्ट स्टैंजा है, उसमें क्या बोलते हैं? स्टैंजा नंबर टू में बोलते हैं कि बट इफ इट हैड टू प्रेसाइज टॉइज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। बोलने का मतलब ये है कि अगर दुनिया दो बार खत्म होगा
अगर दुनिया 2 बार खत्म होगा तो पहले तो फायर में खत्म होगा, और लेकिन जब दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा तो वो कैसे खत्म होगा मालूम है? आइस से। आइस से खत्म होगा। आइस का मैं क्या मतलब बताया था आपको? हेट। सबसे पहले आप अपने बुक या कॉपी में नोट करो, फायर का मतलब होता है डिजायर या पैशन, और आइस का मतलब होता है हेट। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में बोलते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा तो वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म होगा आपका हेट से। आइस का मतलब होता है हेट। सबसे पहले बट इफ इट हैड टू प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब होता है खत्म होना, और लास्ट लाइन में देखो एंड वुड सफाइज, सफाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनफ। तो इस स्टैंजा में बताने की कोशिश ये कर रही है कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना है, दोबारा दोबारा खत्म होना होगा तो वो कैसे खत्म होगा? हेट से खत्म होगा। आइस मतलब हेट से खत्म होगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि क्या है ना, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा हेट है। जैसे कि वॉर्स होते हैं, वॉर्स बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कंट्री एक दूसरे कंट्री से वॉर करते हैं, एक दूसरे के ज़मीन को क्या ऑक्यूपाई करने का कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग होते हैं। तो ये क्या है? यही तो आइस है, यही तो हेट है। हम एक दूसरे को, हमारे अंदर ह्यूमन के, एक ह्यूमन अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, और एक आदमी, जैसे कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सेकंड जो दोस्त है वो नहीं बढ़ रहे, वो जस्ट एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक दोस्त नहीं बढ़ रहे तो क्या होता है? नॉर्मली देखना, हेट पैदा होने लग जाते हैं। वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन के अंदर ही एक दूसरे के अंदर बहुत हेट है, और इससे भी हम दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कितना ज़्यादा वॉर होते हैं, वो एक दूसरे का जगह ऑक्यूपाई करने के लिए इतने लड़ते रहते हैं। तो ये क्या है? ये सब हेट ही है। ये हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बने हैं। क्या है? आइस। जो आइस का सीधा सीधा मतलब होता है हेट। तो सेकेंड स्टेंजा में यही बता रहे हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा दोनों कवर कर लिया है चैप्टर फायर एंड आइस का। तो बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो, फिर जाके चैप्टर को पढ़ो, तो इससे आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अभी के लिए बाय बाय।